प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को कुछ वक्त दिया कि अपना जीवन परिवर्तन करें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब आखिर में वो पशु बनाए गए। तो परमेश्वर हम सभी को एक वक्त देते हैं। अगर उस वक्त पर हम नहीं सुधरते, उस वक्त पर हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, बाद में हमारे साथ क्या होता है, कैसी घटनाएं हमारे साथ होती है और बाद में जब हम पछताते हैं तो क्या उस पछताने का कोई फ़ायदा है? क्या उसके बाद पापों से तौबा करना, मन फिराने से कोई फ़ायदा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका उसका 16वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 31 तक। फिर एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह इनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है, और आज भी हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर 2 इंसान की बात लिखी हुई है। एक बहुत धनवान था, एक गरीब था। अभी जो धनवान था वो हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, नए नए जूते पहनना, पार्टियों में जाना, शराब पीना, मौज मस्ती करना, यही उसका काम था। उसके घर के बाहर ये जो गरीब इंसान था जिसका नाम लाजर था, उसके घर वाले उसको रख कर चले जाते थे। वो वहाँ पर भीख मांगता था और उसको शरीर पर फोड़े भी पड़े थे, कपड़े भी नहीं थे उसके पास। और जब वो इस धनवान के घर के अंदर निगाह डालता था, तो धनवान जो खाता था उसके मुंह से जो गिर जाता था, उसको ऐसा था कि टुकड़े भी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसी उसकी हालत थी। और ये धनवान जो वहाँ पर था वो हर रोज़ उसको देखता था, लेकिन कभी उसने उसकी सहायता नहीं की, कुछ नहीं। ये दोनों मर गए, लेकिन जो लाजर था उसको स्वर्ग में ले लिया गया, और जो धनवान था वो वहाँ से नरक में चला गया। अभी वहाँ से उसने स्वर्ग की ओर देखा तो उसको ये लाजर दिखाई दिया, जो अभी अच्छे से कपड़े पहने हुए और उसके शरीर पर कोई फोड़े नहीं है, और उसके पास शांति है, आनंद है। और ख़ुद को उसने उस आग की झील में पाया जहाँ चारों ओर आग लगी थी, और वो खुद भी आग में तड़प रहा था। अब ये जो बाइबल है वो बाइबल परमेश्वर ने लिखवाया हुआ है, मतलब लिखा इंसान ने, लेकिन परमेश्वर बोलते गए और इंसानों ने लिखा। ये कोई आसमान से आई हुई किताब नहीं है, लेकिन आसमान से बोली गई किताब ज़रूर है। परमेश्वर बोलते थे और इंसान लिखता था, और ऐसा भी नहीं कि एक साथ में परमेश्वर ने लिखा है। ये लिखाते लिखाते 1500 से 1600 साल लग गए,
कभी किसी के पास लिखा है, कभी किसी के पास लिखा है, और 40 इंसानों ने मिलकर ये बाइबल लिखी। और 40 इंसान कई तो ऐसे थे कि जिन्होंने एक दूसरे को जाना नहीं, पहचाना नहीं और कभी देखा नहीं एक दूसरे को। और ऐसा भी नहीं कि 40 एक साथ में थे, कोई आज पैदा हुआ तो कोई 50 साल के बाद पैदा हुआ, कोई 100 साल के बाद पैदा हुआ। ऐसे लोगों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने जो बात देखी नहीं थी, समझी नहीं थी, ऐसी बातें उन्होंने लिखी। कारण ये था कि उनको लिखवाने वाला कोई और था। तो इंसान का हाथ था, पेन थी, लेकिन दिमाग इंसान का नहीं था। अभी ये बाइबल एक ऐसी किताब है कि इसमें ये लिखा गया है कि अपने दुश्मन को प्रेम करो। उसमें ये लिखा गया कि किसी के साथ बैर मत रखो। इसमें लिखा गया कि जब तक हो सकता है दूसरे की भलाई करो। मतलब इसमें एक ही बात लिखी गई है कि किसी को अपना दुश्मन मत समझो और सभी से प्रेम करते रहो। यही बात इसके अंदर लिखी गई। और ये बात इस संसार के अंदर हमको बहुत भारी लगती है, एक दूसरे से प्रेम कैसे करें। यहाँ तक होता है कि कई बार पति और पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, ऐसा भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सास बहू उसमें नहीं कभी बनती। कई बार जो हमारे पड़ोसी लोग होते हैं उनके साथ हमारी नहीं बनती। और ज़्यादातर दुनिया में देखो तो लड़ाई है, झगड़े हैं। और दुनिया में भी जाकर देखो, एक देश दूसरे देश के विरोध में है, लड़ाइयाँ चल रही है, कितने लोग मरे जा रहे, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं। और बाइबल में जो लिखा है ऐसा तो जीवन कहीं पर हमको दिखाई नहीं देता। बहुत कम लोग हैं जो बाइबल के हिसाब से जीवन जीते। और जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अनुसार जीवन जीना आता है तो वो जीवन हम नहीं जी सकते। और लोगों को बहुत भारी लगता है कि बाइबल जो है वो बहुत कठिन है। तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है और इंसान जो है उसमें से शायद ही कुछ कर सकता है। हाँ, जो करना चाहता है वो कर भी पाता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे ही जीवन जीते, लेकिन परमेश्वर के कई दास ऐसे हो गए कि जो सही से जीवन जीते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते और परमेश्वर को जैसा पसंद है वैसा ही जीवन जीते, दुश्मन को प्रेम करते। बहुत सारे ऐसे हो भी गए और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको बहुत कम लोग जो है दिखाई देते हैं। अभी ये जो धनवान था वो मर तो गया और वो नरक में पड़ा था। जब नरक में पड़ा था तो आगे की तड़प के कारण उसने जब आंखें उठाकर देखा तो सामने उसने लाजर को देखा, अब्राहम को देखा। तो उसने ज़ोरों से आवाज़ लगाई कि अब्राहम अब्राहम मुझ पर दया करो, इस लाजर को बोलो कि एक बूंद भी पानी लेकर आए और मेरी ज़बान के ऊपर रखे तो मुझे कुछ ठंडा महसूस हो। यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो चारों राग लगी हुई है और मैं तड़प रहा हूँ। तो अब्राहम ने बोला कि देखो, यहाँ से आपके पास कोई नहीं आ सकता और वहाँ से हमारे पास कोई नहीं आ सकता। हम दोनों एक दूसरे को देख तो सकते, लेकिन बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको क्रॉस कर कर वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता। तो बोले लाजर तेरे पास नहीं आ सकता। अब ये धनवान दूसरी बात बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो अभी यहाँ आ ही चुका हूँ, लेकिन मेरे 5 भाई और हैं और वो धरती पर जीवन जी रहे और उनका जीवन भी मेरी तरह ही है। और इस कारण जब वो भी मर जाएंगे तो मेरी जगह नरक में ही आने वाले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग नरक में आ जाए। तो बोले उनको बचाओ और उनको बचाने के लिए ये जो लाजर है उसको भेजो। मेरे पास लाजर नहीं आ सकता, लेकिन उनके पास तो जा सकता है। तो अब्राहम ने मना कर दिया कि लाजर उनके पास भी नहीं जा सकता, वो एक बार मर गया, अभी अच्छी जगह पर आ गया, यहाँ से कहीं पर नहीं जाएगा। लेकिन तेरे जो भाई है उनके पास मूसा है और मूसा की किताबें है और साथ में जितने और नबी है, भविष्यवक्ता है, उनकी भी किताबें। मतलब ये बता रहे कि उनके पास बाइबल है, वो लोग बाइबल पढ़े और बाइबल पढ़ेंगे तो ठीक है। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, बाइबल तो मेरे पास भी था। वो कहना ये चाहता है, लेकिन मैं कौन सा बाइबल पढ़ता था और मैं भी तो मौज मस्ती करता था, मेरे भाई लोग भी वही कर रहे। लेकिन अगर यहाँ से कोई मुर्दा जो मर चुका है ऐसा इंसान वापस जिंदा होकर जाए और वो जाकर बताए कि हाँ सही में स्वर्ग है, सही में नर्क है, और वो यहाँ की बातें बताए, तो वो लोग मानेंगे। तो ये जिस तरह से बोल रहा है उसके कहने का कारण ये है कि इसके पास भी बहुत लोग जाते थे, बहुत लोग परमेश्वर के दास जाकर उसको समझाते थे, भाई साहब नर्क है, स्वर्ग है, आप मानो
और सच्चाई से चलो, बाइबल पढ़ो। लेकिन ना तो ये बाइबल पढ़ता था, ना किसी की मानता था, और उल्टे सीधे सवाल इनको करता था। सवाल भी कैसे करता, क्या आपने स्वर्ग देखा, क्या आपने नरक देखा। और देखो आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के दास को ऐसा सवाल कर बैठते हैं, आपने स्वर्ग देखा, आपने नरक देखा। क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंसान हमको नहीं मिला जो स्वर्ग में जाकर वापस आया हो और हमको बताया हाँ स्वर्ग ऐसा है, या ऐसा भी कोई इंसान हमको नहीं मिला कि जो नरक में जाकर आया वो बोले कि हाँ यहाँ नरक ऐसा है। तो हमारे पास सबूत कोई नहीं है, सिर्फ बाइबल में लिखी हुई बात है, सबूत हमारे पास नहीं है। और सबूत नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते कि हाँ भाई साहब मैंने स्वर्ग देखा, नरक देखा। तो जो सवाल पूछता है वो किसी को फंसा सकता है कि जब आपने नहीं देखा तो हम स्वर्ग की बात कैसे कर सकते हो, नरक की बात कैसे कर सकते हो। लेकिन वो है तो है। अभी बाहर धूप निकली इसका मतलब सूरज है, लेकिन रात हो जाएगी तब सूरज गायब हो जाएगा, सूरज नहीं दिखेगा। अभी रात को कोई इंसान बोले कि मैं सूरज को नहीं मानता क्योंकि सूरज मुझे दिखता नहीं, तो लोग उसको क्या बोलेंगे, पागल है। क्योंकि सूरज तो सुबह आने ही वाला है और आज भी सुबह था, ये रात को नहीं है तो ये बोलता है कि सूरज नहीं, मैं नहीं मानता, तो लोग उसको पागल समझेंगे। इसी तरह से परमेश्वर और परमेश्वर के लोग ऐसे लोगों को पागल समझते जो ऐसा बोलते हैं कि किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, वो उसको पागल समझते। क्योंकि है तो है, नहीं दिखाई देता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। हवा हमको नहीं दिखाई देती लेकिन हवा हमको लगती है, ऑक्सीजन हमको नहीं दिखता लेकिन हम उसको हमारे सांस में लेते हैं। अगर कोई बोले कि ऑक्सीजन नहीं दिखता इसलिए मैं नहीं मानता, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान था जवान लड़का, और कॉलेज में मालूम नहीं किसी तरह से किसी कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया और उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसको बड़ी सी ट्रॉफी मिली। अभी वो अपने मित्र के साथ बातें कर रहा था इस बारे में कि देखो ये ट्रॉफी मुझे मिली, और तभी वहाँ से एक प्रोफेसर जो था, जो कॉलेज में पढ़ाने वाला, वो वहाँ से निकला और उसने उस लड़के के साथ बात की। बोले मैंने सुना कि तुझे ऐसे ट्रॉफी मिली, तेरा फर्स्ट नंबर आया, तेरी प्राइज़ लगी। बोले हाँ ऐसा हुआ है। बोले चलो कॉन्ग्रेचुलेसन, बोले बधाई, और उनको मुबारक दिया। तो उसने बोला कि हाँ ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से है। तो प्रोफेसर रुक गया वहाँ पर, बोले परमेश्वर की वजह से, कौन परमेश्वर। तो इसने बताया कि जो जिंदा परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। तो बोले क्या तूने कभी परमेश्वर को देखा। बोलता नहीं देखा। बोले क्या तूने कभी परमेश्वर को छुआ। तो बोले नहीं छुआ। तो बोलता है फिर तो परमेश्वर है ही नहीं। बोले वो कैसे। तो बोले साइंस ने ऐसा साबित कर कर रखा है कि जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते और जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते वो है ही नहीं। अभी इसके पास भी कोई उत्तर नहीं। प्रोफेसर जाने लगा, अपनी कार में बैठ रहा था। तभी उसने जोरों से आवाज़ लगी, प्रोफेसर मेरी बात सुनो। बोला आपको ये बात कैसे मालूम है कि साइंस ने ऐसा साबित कर कर रखा है। तो बोले मेरे दिमाग से सब कुछ जाना है। तो बोला अच्छा है, आपने अपने दिमाग को देखा। बोले नहीं। बोला आपने अपने दिमाग को कभी छुआ। बोले वो भी नहीं। तो फिर तो साइंस ने तो ऐसा साबित कर कर रखा है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम दिख सकते नहीं देख सकते, वो है नहीं। मतलब आपका तो दिमाग ही नहीं है। प्रोफेसर भी चुप कि ना तो दिमाग ने उसने देखा है ना तो उसने छुआ है, लेकिन दिमाग है तो है। लेकिन उसने जिस तरह से उत्तर दिया, इस भाई साहब ने भी उस तरह से उत्तर दिया। तो जो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग किसने देखा, किसने नरक देखा, तो समझ लो ऐसे पागल के समान बात कर रहा है कि है तो है, नहीं दिखाई देता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। जब उसमें जाकर गिरकर हम बोले कि हाँ अभी मुझे पता चल गया नरक है, तो क्या फ़ायदा है ना। वहाँ जाकर गिरने से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले हमको विश्वास करना है। अभी ये धनवान जो है वो अब्राहम से ही बात करे कि मैं भी नहीं मानता था, मैं भी परमेश्वर के दास आते तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल करता था, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, किसने देखा, मैं नहीं मानता। तो बोले मैं इस जगह पर आ गया तो मेरे भाई लोग भी मेरी तरह एक। तो बोले मैं भी बोलता था कोई है ऐसा जो मुझे बताए कि हाँ मैंने देखा हुआ है। तो बोले ये लाजर तो देखा हुआ है, उसको मेरे भाई के पास भेज दो। बोले तो वो जब बताएगा ना मेरे भाइयों को, तो मेरे भाई मान लेंगे कि हाँ ये तो मेरे भाई के घर के बाहर पड़ा रहता था, भिखारी था, गरीब था, फोड़े पड़े हुए थे, कुत्ते चाटते थे, लेकिन ये तो मर गया था, हमने खुद देखा इसको मरा हुआ और ये वापस आया, मतलब इसने जो बात कही वो सही है। तो अब्राहम ने बोला देखो अगर
वो बाइबल की नहीं बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर के दास की बात नहीं मानेंगे। तो अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर भी आएगा ना, तो भी उसकी बात भी नहीं मानने वाले। मतलब लाजर को मैं नहीं बेचने वाला। अभी क्या हुआ, ये जो घटना हुई, तो इस घटना से एक बात हमको पता चलती कि ये जो धनवान इंसान था, वो धनवान इंसान जो था वो हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, नए जूते पहनना, पार्टियों में जाना, शराब पीना, मौज मस्ती करना, ये सारे काम करता था। उसको कैसा था, बस यही ज़िंदगी है हमारी, हमारे पास पैसा है तो बस उस पैसों का इसी तरह से इस्तेमाल करो, और जो पैसा हमें मिला है बस मौज मस्ती में ये पैसा उड़ाओ। तो ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा कमाई थी, तो बस वो इस तरह से करता रहा। उसको यही ज़िंदगी लगती है कि यही मेरी ज़िंदगी है, और बस इस ज़िंदगी में जो भी मौज शौक मिलता है कर लो। अभी लाजर जो था, उसके घर के बाहर जब उसके परिवार वाले छोड़कर चले जाते थे भीख मांगने के लिए, हो सकता है बाहर मेन रोड हो और वहाँ वो भीख मांगता हो और इसके घर से उसको दिखाई देता हो, तो ये धनवान चाहता तो ऐसा कर सकता था कि उसकी सहायता कर सकता था, उसको अस्पताल लेकर जा सकता था, उसको कपड़े दिला सकता था, उसको चंगाई दिला सकता था, उसके लिए अच्छा कमरा बना सकता था, उसके लिए अच्छे कपड़े ला कर दे सकता था और उसकी भलाई कर सकता था। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी ये सारी बातें उसको नरक में जाने के बाद भी याद है कि मैंने कैसा जीवन जिया। साथ में उसको ये भी मालूम है कि मेरे भाई लोग कैसा जीवन जी रहे, और मैं अभी नरक में पड़ा हूँ तो मेरे भाई लोग भी नरक में आने वाले। ये सारी बातें उसको वहाँ पर याद आ रही है। इतना ही नहीं, हो क्या रहा है वहाँ पर कि वो अभी पूर्ण रीति से अपने आप को सुधार चुका है। अभी जब जो धरती पर था तब उसने कभी लाजर की परवाह नहीं की, लेकिन अभी लाजर को पहचान रहा है और लाजर को देख रहा है। जब वो उस धरती पर था तब उसने कभी अपने आप की भी परवाह नहीं की कि मुझे परमेश्वर में जीवन जीना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे व्रत रखना है और मुझे परमेश्वर के दासों का कहा हुआ मानना है। ये उसको परवाह नहीं थी। लेकिन अब उसको सारी बातें याद आ रही कि अगर मैंने सब कुछ किया होता तो अच्छा है, और आज अगर उसको वक्त मिल जाए, अगर परमेश्वर उसको एक चांस दे दे तो पक्का वो सब कुछ करने वाला था। अभी उसने अपने आप को सुधार लिया। जब वो धरती पर था तब वो अपने भाई लोगों की कभी फिक्र नहीं की कि मेरे भाई लोग कैसा जीवन जीते हैं और मेरे भाई लोग भी मरकर नरक में जाएंगे, कभी ऐसी परवाह नहीं की। कभी उसने अपने भाई लोगों को ये नहीं सिखाया कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, व्रत रखो, संगति में जाओ, प्रभु भोज लो। कभी भी उसने ऐसा अपने भाई लोगों को भी नहीं सिखाया। लेकिन अभी नरक में आने के बाद उसको ये सारी परवाह है, अभी ये सारी सोच उसके अंदर आ गई कि मेरे भाई लोग बचने चाहिए, मेरे भाई लोग नरक में नहीं आने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये इंसान जब नरक में गया तब पूरी तरह से सुधर चुका है। अभी उसको कोई शराब ला कर देगा ना नरक में तो भी नहीं पीने वाला है, जबकि पिएगा तो भी नरक में रहेगा, नहीं पिएगा तो भी नरक में रहेगा। लेकिन अभी कोई भी उसको देगा तो वो शराब नहीं पीने वाला। अगर अब उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ना तो ये क्रोध करने वाला है, ना तो गाली बोलने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पर भुगत रहा है। अभी उसको मालूम है कि मैं क्रोध करूँगा तो भी नरक में रहूँगा, नहीं करूँगा तो भी नरक में रहूँगा। लेकिन अभी सुधर चुका है। और नरक में ये अकेला कहाँ है, नरक में से ढेर सारे लोग हैं। अभी देखो नरक में आग इतनी है, आग में सभी लोग जल रहे हैं। कौन किसके साथ लड़ाई करेगा, कौन वहाँ पर शराब पिए, कौन किसकी ईर्खा करेगा, कौन किसके साथ बैर रखेगा। वहाँ सभी लोग नरक में जाने के बाद आग में जलते वक्त सारे लोग सुधर चुके। अभी सभी लोग एक बनकर जीवन जी रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जीवन नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर आग है और वहाँ पर तड़प है और वहाँ पर जलन है। और ये लोग जिस तरह से आग में पड़े हुए, वहाँ कभी भी उनके लिए छुटकारे की बात नहीं है कि कभी परमेश्वर उनको वहाँ से बाहर निकालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर उनका चरित्र देखो तो उनका चरित्र वहाँ पर पूर्ण रीति से शुद्ध हो गया है, अच्छा हो गया है। अब ये सारे लोग सुधर चुके हैं, ये धनवान भी वहाँ पर जाकर सुधर चुका है। लेकिन देखो अब सुधरने के बाद भी उसके लिए छुटकारा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें तब सुधरना है कि जब हमारे पास छुटकारा है, जब हमारे पास जीवन है। अगर आज इस धरती पर जब तक हम जीवन जी रहे, जब तक हम इस धरती पर है, तब तक अगर हम अपने आप को सुधार लें, प्रभु यीशु के आने से पहले, पवित्र आत्मा जाने से पहले अगर हम इस जीवन में अपने आप को सुधार लें, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, संगति में रहे, प्रभु भोज में रहे, ना किसी से बैर रखे, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे, ना किसी के ऊपर क्रोध करे, ना गाली गलौज करे, कुछ भी ऐसा नहीं करते,
तो कल उठकर हम स्वर्ग में जाएंगे। और अगर हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो हम नरक में जाएंगे, और नरक में जाकर तो हम सुधरने ही वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आग में जलना शुरू हो जाएंगे हम सुधर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सुधरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें अपने आप के जीवन में सुधार कब लाना है? इसी जीवन में और अभी लाना है, ताकि हम स्वर्ग में जाएं। नरक में जाने के बाद सुधरने से कोई फ़ायदा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सुधारने का एक वक्त होता है, नए जीवन में चलने का एक वक्त होता है, और उस वक्त को अगर हम क्रॉस कर आगे निकल गए, मर गए, उसके बाद अपने आप को सुधारने से कोई फ़ायदा नहीं। एक लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और शादी हो चुकी थी और उसकी माता जो थी वो उसको बार बार, कैसा चल रहा है बेटा, क्या कर रहा है वहाँ पर, तेरा पति क्या कर रहा है, और उसको चिढ़ाती रहती थी। और पति पत्नी के बीच में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, और आखिर में उन दोनों का तलाक हो गया। लड़की अपने घर पहुंच गई। फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी माँ के कहने के अनुसार मैं मेरे पति से लड़ती रही और आज हम जुदा हो गए। और उसका जो पति था उसने तो, उन लोगों ने तो दूसरी लड़की ढूंढ निकाली। अब उसकी शादी होने वाली थी। अभी ये लड़की बोल रही कि नहीं, मुझे वापस आना है, मुझे आपसे जुदा नहीं होना। लेकिन अब वो वक्त चला गया था और उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली। यह हकीकत है, हमारे गुजरात में हुआ ऐसा। और आज वो लड़की इतनी पछता रही, अभी माँ को बार बार बोल रही, तेरी वजह से हुआ, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका एक वक्त था सुधरने का। उस वक्त अगर उसने मान लिया होता, जब अपने पति के साथ थी तभी मान लिया होता, तभी समझ लिया होता कि मेरी माँ जो है सही नहीं है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे, उसी वक्त उसने अपनी माँ को छोड़ दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हमारे जीवन में भी सुधरने का एक वक्त होता है। अगर उस वक्त पर हमने अपने आप को नहीं सुधार रहे और नरक में जाकर सुधारने का प्रयत्न किया, तो फ़ायदा क्या है? हमें अभी हमारे जीवन में सुधार लाना है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, क्रोध या जो भी परमेश्वर के विरोध की बातें, उस सभी से हमें आज़ाद रहना है, उस सभी से हमें दूर रहना है। और अगर हम परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन जिएंगे तो ऐसा होगा कि हम बचाए जाएंगे। बाकी स्वर्ग भी है, नरक है। नरक में जाने के बाद सुधरने से अच्छा है कि हम अपने आप को अभी इसी वक्त हमारे जीवन में सुधार लेकर आए, ताकि हम लोग बचाया जाए। तो जो होने वाला है नरक में वो तो होगा ही होगा, और साथ में नरक में जो हमारे जीवन में सुधार आने वाला है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन तब जाकर सुधरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कल जो हमें काम करना है आग में जाकर, वो काम अगर आज हम निपटा लेते हैं, आज अपने आप को सुधार लेते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और नरक में तो कोई जाना चाहता नहीं, लेकिन इंसान के काम उसको नरक में लेकर जाते हैं। लेकिन हमें आज ही अपने आप के जीवन में हमें सुधार लाना है, ताकि हम नरक में जाने से बचाया जाए। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जिनका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हूँ, और वो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर की आवाज़ की ओर हम अपना मन लगाएं। वो धनवान हर रोज़ नए नए कपड़े पहनना, शराब पीना, पार्टी करना, खाना और परमेश्वर के विरोध की बातें करना, परमेश्वर के दासों को उल्टा सीधा सवाल करना, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, उसी तरह से जीवन जीना। उसके घर के बाहर जो लाजर भिखारी था, उसकी सहायता वो कर सकता था, लेकिन कभी उसकी सहायता नहीं की, कभी उसको अस्पताल लेकर नहीं गया, कभी उसको कोई कपड़ा ला कर नहीं दिया, कभी उसके लिए कुछ भी भलाई का काम नहीं किया, ना कभी उसने अपने आप को सुधारने का प्रयत्न किया, ना कभी बाइबल पढ़ा, ना कभी भाई लोगों को बोला कि बाइबल पढ़ो, ना कभी भाई लोगों को ये बताया कि अपने जीवन में सुधार लेकर आओ। लेकिन जब मर गया और जब नरक में पड़ा और उस आग में तड़प रहा था, तब उसे सारी बातें याद आई। अब वो चाहता है कि मैं बाइबल पढूं, लेकिन अब उसके पास बाइबल नहीं है। अब वो चाहता है मैं संगति करूं, लेकिन अब उसके पास संगति नहीं है। अब वो चाहता है मैं प्रभु बोलूं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो चाहता है कि मेरे भाई बचाए जाए, लेकिन वो बचा नहीं पा रहा है। उसके जीवन में
संपूर्ण रीति से सुधार आ गया। लेकिन कब? जब नरक में पड़ा तब। जो वक्त था उस वक्त पर उसने अपने आप को नहीं सुधारा। और परमेश्वर इस वचन से हमसे ये बताना चाहते कि जितने भी लोग नरक में जाएंगे वो सभी लोग नरक में जाकर अपने आप को सुधार लेंगे। वो सारे लोग सुधर ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अपने जीवन में सुधार लाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नरक तो उनको मिल ही चुका है और वहाँ से वो लोग आज़ाद नहीं हो सकते। और इसलिए जो हमें हमारे जीवन में सुधार लाना है वो आज ही लाना है, अभी लाना है, ताकि वो हमारे आने वाले कल को सुधार ले, आने वाले कल को बचा ले। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।